हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। सो आज जो हम न्यूज़ रीड करने वाले हैं वो है एलपीसी, एलएनजी एंड इंडियाज प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे जो एलपीसी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, और उसके बाद जो एलएनसी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड और इंडियाज इंडिया का प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें इंडिया का जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन, सप्लाई आपूर्ति एंड और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, ठीक है। तो एलपीजी और एलएनजी में जो इंडिया का उत्पादन है, उसकी सप्लाई है, आपूर्ति है और जो वितरण है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिटेल से पढ़ेंगे, वो भी फुल ग्रामर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा, जब से इसराइल ईरान की वॉर चली है और ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, ठीक है ना, जो एक रास्ता है जहाँ से ऑयल वगैरह आपका क्या होता है कि जो भी आपकी शिप वगैरह होती हैं, ठीक है ना, कार्गो जिनको हम कहते हैं, वो पास होते थे। आजकल वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है वो वाला रास्ता। तो उसकी वजह से इंडिया में जो ऑयल वगैरह की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रही है, और ये इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो होटल हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उनमें क्या हो रही है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, ठीक है ना, और वो बंद होने की कगार पे हैं। आज आप सब न्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि होटल बंद होने वाले हैं, ठीक है ना, गैस नहीं है, इस टाइप का। तो इसी के बारे में हम डिटेल से इस वाली न्यूज़ में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबली LNG and LPG prices float with crude oil prices. ओके, सो ग्लोबली कहने का मतलब है वैश्विक रूप से, ठीक है ना, वैश्विक रूप से जो LNG है और LPG है, इनके जो प्राइसेस यानी मूल्य हैं, फ्लोट करने का मतलब है यहाँ पे उतरना या चढ़ना, ठीक है ना, बढ़ना या घटना। विथ का मतलब होता है साथ, क्रूड यानी कच्चा ऑयल, तेल, ठीक है। तो कच्चे तेल के जो प्राइस यानी मूल्य हैं, तो वैश्विक रूप से जो एलएनजी होती है और एलपीजी होते हैं, इनके रेट किसके साथ चढ़ते और घटते हैं, किसके साथ फ्लोट करते हैं, ये फ्लोट करते हैं आपके क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस होते हैं उनके साथ। ओके, तो ये आपका एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, प्लस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो फ्लोट कहाँ फ्लोट करता है, ये ग्लोबली फ्लोट कर रहा है, वैश्विक रूप से। चढ़ना और उतरना कैसा है, वैश्विक है, ठीक है। तो ग्लोबली एज ए एडवर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है। और एलएनजी एंड एलपीजी क्या है, ये प्राइसेस, ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आपका एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा जो आपके एलएनजी और एलपीजी दो वर्ड को आपस में कनेक्ट कर रहा है। विथ आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्रूड ऑयल प्राइस भी क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। ओके, सो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय नियरली 20 पर बैरल $20 per barrel in March alone, an increase in nearly 30%. सो जो आपकी क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसके जो प्राइस है, मूल्य हैं, हैव इंक्रीज्ड, बढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रखा है, हैव आ रखा है, यानी चुके, ये प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। और अगर सिंगुलर होगा तो क्या आएगा आपका हैज, तो यहाँ पे हैव आ रखा है यानी चुके, इंक्रीज्ड बढ़े, ठीक है। तो ये बढ़ चुके हैं, बाय मीन्स द्वारा, नियरली मीन्स लगभग या आसपास, जिसको हम कहते हैं 20 रुपी पर बैरल। तो ये कितने बढ़ चुके हैं, 20 रुपी पर बैरल। देखो बैरल एक यूनिट होती है जिसमें आप क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को नापते हैं, ठीक है ना। जैसे केसी होता है आपका वेट के लिए, मीटर होता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, दूरी के लिए। सेम ऐसी क्या होता है, बैरल एक क्रूड ऑयल का मेजरमेंट है, ठीक है ना, उसकी यूनिट है। तो ये 20 पर बैरल क्या हो चुके हैं, $20 पर बैरल इंक्रीज हो चुके हैं, यानी उतना लगभग बढ़ चुके हैं। इन मीन्स में, मार्च, तो मार्च में ये बढ़ चुके हैं। अलॉन एन इंक्रीज, ठीक है ना, तो साथ ही में क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है ऑफ नियरली, यानी आसपास 30%, ठीक है। तो ये लगभग क्या है, 30% का इंक्रीजमेंट है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो क्रूड ऑयल प्राइसेस, देखो प्राइसेस मूल्य एक प्लूरल नाउन हो जाएगा। अब किसका प्राइसेस है, क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ओके, हैव इंक्रीज, तो हैव क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये किसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की,
ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना। और वो भी किसके लिए आता है, ये प्लूरल फॉर्म के लिए, ठीक है। जब आपकी क्या होती है, प्लूरल होता है ना, सब्जेक्ट, प्राइसेस लिखा है, एक प्राइस नहीं है, बहुत सारे प्राइसेस हैं, कीमतें, ठीक है। तो हैव इंक्रीज और वर्ब की क्या आती है, पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, इंक्रीज्ड कर चुका है। बाय क्या है, प्रीपोजिशन वर्ब, ठीक है। नियरली 20% पर बैरल, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो ये लगभग 20 पर बैरल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो नियरली यहाँ पे लगभग क्या है, एज एडजेक्टिव वर्ड है, ये बता रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, लगभग इंक्रीज हुआ है। बैरल तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। 20 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है, मार्च क्या है, मंथ का नेम है, तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ नियरली, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल हो जाएगा। इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पे क्या होगा, बढ़ना, ठीक है। तो ये एज ए नाउन आ रहा है यहाँ पे, ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड है, नियरली, लगभग 30%, ठीक है। तो नियरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब। ओके। The West Asia conflict has sharply stressed India's use of natural gas and cooking gas for a variety of application. Okay, the West Asia conflict, तो जो वेस्ट एशिया है, ठीक है ना, जो आपका ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, तो ये सारे किस में आते हैं, वेस्ट एशिया। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिमी एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी जो युद्ध है उनका, ठीक है, हैज शार्पली, देखो अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, हैव, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज। हैज सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। ये भी किसका है, आपका प्रेजेंट, जो परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ये किसके लिए आएगी यहाँ पे, सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए आती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक ही है, एक ही तो हो रहा है, इसराइल और ईरान का, वेस्ट एशिया में तो एक ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सिंगुलर वर्ड के लिए आता है हैज, अगर प्लूरल हो जाएगा तो हैव। शार्पली स्ट्रेस्ड, शार्पली करने का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है, या तीव्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसने क्या कर दिया, स्ट्रेस्ड कर दिया, यानी दबाव डालना, ठीक है। तो दबाव डाला, पास्ट फॉर्म है तो डाला आएगा। तो इसने शार्पली स्ट्रेस्ड किया, यानी बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है, किस पे, इंडिया के यूज, उपयोग, ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो जो इंडिया का जो नेचुरल गैस का उपयोग है उस पे क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। एंड और कुकिंग गैस, और जो इंडिया की जो कुकिंग गैस है, खाना बनाने की गैस है, फॉर अ वैरायटी ऑफ, ठीक है ना, फॉर मीन्स के लिए, अ वैरायटी, वैरायटी कहने का मतलब ऐसे विविधता होता है, यानी अलग अलग प्रकार के, एप्लीकेशन उपयोग, ठीक है। तो जो अलग अलग प्रकार के जो उपयोग होते थे, तो उस पे इसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपकी टेंस की, तो यहाँ पे हैज आ रखा है, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, हैज किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो भी सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, सिंगुलर है। द यहाँ पे क्या एक आर्टिकल है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमारा नाउन है, और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो वेस्ट एशिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज, द यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, द क्या है, आर्टिकल है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमारा एक नाउन है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है, वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। शार्पली स्ट्रेस्ड, देखो स्ट्रेस्ड है, दबाव है उस पे, ठीक है। और दबाव कैसा है, शार्पली, यानी बहुत ज्यादा या तीव्र, ठीक है। तो शार्पली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। इंडियाज यूज, ठीक है ना, इंडिया का उपयोग, तो इंडियाज यूज क्या हो जाएगा, पोजेसिव नाउन। ऑफ हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, ये दोनों क्या है, नाउन है। एंड क्या हो जाएगा, कंजक्टिव वर्ड। फॉर एक प्रीपोजिशन वर्ड होता है, अ आर्टिकल,
वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। वैरायटी क्या हो जाएगा आपका नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, एप्लीकेशन भी क्या हमारे का नाउन वर्ड हो जाएगा। ओके, द गवर्नमेंट हैज टुडे इशूड डायरेक्टिव्स टू प्रायोरिटाइज कुकिंग गैस सप्लाईज। ओके, तो जो गवर्नमेंट है, सरकार, हैज चुकी है, ठीक है। ये भी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का भी जैसे ऊपर बताया था ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। टुडे, टुडे मीन्स आज, इशूड जारी करना, जारी किया, डायरेक्टिव, ठीक है, तो दिशा निर्देश, डायरेक्टिव कहने का होता है निर्देश, टू प्रायोरिटाइज, ठीक है ना, किसके लिए कि हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक, प्राथमिकता देनी है किसको, जो कुकिंग गैस की सप्लाईज है, ठीक है ना, जो कुकिंग गैस की आपूर्ति है, सप्लाई मीन्स आपूर्ति, तो कुकिंग गैस की आपूर्ति को हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्या दे रखे हैं, डायरेक्टिव्स यानी निर्देश दे रखे हैं। ओके, सो गवर्नमेंट तो क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट है, द हमारा आर्टिकल हो जाएगा, हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, टुडे, ठीक है, तो कब डायरेक्टिव्स कब दिए गए हैं, टुडे, आज इश्यूज किए गए हैं, ठीक है ना। तो इश्यू करना तो क्या हो जाएगा आपकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी, टुडे क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, डायरेक्टिव्स आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, टू प्रायोरिटाइज ये क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, कुकिंग गैस सप्लाईज तो ये क्या हो जाएगा नाउन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एलपीजी के बारे में पढ़ लेते हैं। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड, लिक्विफाइड कहने का होता है द्रवीकृत, जिसको द्रव में कन्वर्ट कर दिया गया हो, ऐसा पेट्रोलियम गैस इज लार्जली यूज्ड फॉर कुकिंग गैस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, तो एलपीजी क्या है, इस मीन्स है, लार्जली यूज्ड यानी बहुत बड़ी संख्या में, यूज्ड होता है उपयोग होता है, फॉर के लिए, कुकिंग गैस, ठीक है, तो खाना बनाने की जो गैस है उसके लिए ये यूज्ड होता है, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस यानी पूरे इंडिया में, ठीक है, तो पूरे इंडिया में जो एलपीजी है वो किसके लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें तो इज आ रखा है और वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है, पैसिव वॉइस में राइट किया गया है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज आता है और वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये तो क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा आपका, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लार्जली यूज्ड, देखो यूज्ड हो रहा है, उपयोग हो रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है, लार्जली यानी बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, तो लार्जली क्या हो जाएगा एडवर्ब, फॉर प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, कुकिंग गैस ये क्या हो जाएगा नाउन, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, तो इंडिया क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अक्रॉस क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme has ramped up the use of LPG for cooking by ramping up LPG productions, bottling capacity and numbers of LPG distributor. Okay, the प्रधानमंत्री, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उज्ज्वला योजना, ठीक है, तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम, स्कीम मतलब योजना, ठीक है, तो एक स्कीम चलाई गई थी, हैज रैम्प्ड, तो इसने क्या किया था, ये रैम्प्ड कर चुका है, रैम्प्ड करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज का सिनोनिम्स है रैम्प्ड, सो हैज मीन्स चुका है, तो ये चुका है, रैम्प्ड, रैम्प्ड मीन्स इंक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज यानी बढ़ाना, तो ये बढ़ा चुका है, अप मीन्स ऊपर, द यूज ऑफ एलपीजी, तो ये एलपीजी का जो उपयोग है, यूज है कुकिंग के लिए, उसको क्या कर चुका है, बढ़ा चुका है, ठीक है, बाय द्वारा, किसके द्वारा, रैम्पिंग अप, ठीक है, बढ़ाकर, तो ये किसके द्वारा ऐसा कर चुका है, तो ये साथ में बढ़ाकर एलपीजी प्रोडक्शन, तो इससे एलपीजी का जो प्रोडक्शन है यानी उसका उत्पादन है वो भी बढ़ गया है, बोटलिंग कैपेसिटी यानी जो सिलेंडर फिल करते हैं ना, तो उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी क्षमता, तो उसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ चुकी है, एंड और नंबर ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो एलपीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वितरणकर्ता, विक्रेता जो लोग हैं, ठीक है, तो उनका भी नंबर क्या हो चुका है, इंक्रीज कर चुका है, ठीक है,
तो एक जो योजना है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके कारण क्या क्या हुआ, एक तो जो एलपीजी है वो इंक्रीज हो गई है कुकिंग के लिए, और साथ ही में एलपीजी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, बॉटलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हैज रैम्प डाल रखा है, ठीक है। तो हैज अभी हमने पढ़ा है, ये क्या होता है आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका ऑक्सिलरी वर्ब है, और वर्ब की उसके साथ क्या आती है, पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये इसका क्या है, रूल है कि हैज या हैव आएगा और वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। हैज कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। देखो एक ही स्कीम की बात है, ठीक है, एक योजना की बात हो रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो जब एक होता है इसका मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम, और ये क्या है, एक नाउन भी है, ठीक है। किसी स्कीम का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द हमारा आर्टिकल हो जाएगा, हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट की, रैम्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। ओके, अब तो इसको रैम्ड कब कर दिया है, अब ऊपर को रैम्ड कर दिया है, ठीक है ना, ऊपर को बढ़ा दिया है। द यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा, ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, एलपीसी ये भी एक नाउन हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन हो जाएगा, कुकिंग, ठीक है, कुकिंग बाय रैम्पिंग अप, तो इसने किसके लिए एलपीसी को बढ़ा दिया है, कुकिंग के लिए, तो कुकिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पार्टिसिपल, ठीक है ना। वैसे तो ये क्या है, एक वर्ब है, बट ये किसके लिए आ रहा है, एलपीसी को के बारे में बता रहा है, एलपीसी किसके लिए है, कुकिंग के लिए है, ठीक है। तो इसलिए एज एडजेक्टिव यूज होता है, तो जब भी कोई वर्ब आपकी एज एडजेक्टिव यूज होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, पार्टिसिपल। बाय प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, रैम्पिंग अप एलपीजी प्रोडक्शन, तो एलपीजी प्रोडक्शन तो क्या आपका नाउन है, अब एलपीजी के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, रैम्पिंग अप कर दिया, यानी ऊपर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो रैम्पिंग अप भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज अ पार्टिसिपल वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और बोटलिंग कैपेसिटी जो है आपकी, ये भी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, एंड और नंबर्स ऑफ एलपीसी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ऑफ तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, एलपीसी डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन। ओके, the government has claimed that LPC coverage has increased to nearly 100% of household, up from 62% of 2016 when the scheme was launched. Other methods of cooking has virtually disappeared from Indian household. Total LPG consumption in India has, as a result, nearly doubled in 10 years by 2022-23. ओके, द गवर्नमेंट जो सरकार है, हैज क्लेम्ड, ठीक है ना, हैज मीन्स चुकी है, तो ये क्लेम्ड मीन्स दावा, तो सरकार ने दावा कर चुकी है दैट की एलपीसी कवरेज, जो एलपीजी का कवरेज है, यानी जो उसका टोटल जो क्षेत्र वो कवर कर रहा है, हैज इंक्रीज्ड बढ़ चुका है, ठीक है। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, तो वो बढ़ चुका है टू नियरली यानी लगभग 100%, तो वो लगभग कितना बढ़ चुका है, 100% बढ़ चुका है, ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है ना, घरेलू उपयोग में। अब फ्रॉम 62%, कहाँ से, फ्रॉम मीन्स से, तो ये कहाँ से बढ़ा, 62% इन 2016, तो 2016 में ये कितना था, 62% था, और अब कितना हो गया है, 100% हो गया है। व्हेन द स्कीम वाज लॉन्च, ठीक है, तो 2016, व्हेन मीन्स जब अगर ये एज अ क्वेश्चन वर्ड आएगा तो कब, और अगर किसी सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बीच में आता है तो क्या होता है, इसका अर्थ होता है जब, ठीक है। जब द स्कीम वॉज लॉन्च, तो जब वो स्कीम क्या हुई, स्कीम यानी योजना, जब वो योजना लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो जब 2016 में योजना लॉन्च हुई तो उस टाइम तो क्या था, 62% कवरेज था, ठीक है ना, यानी 62% लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे। बट अब गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हमारे पास कितना है, लगभग 100% आपका एलपीजी कवरेज हो चुका है, यानी इसका मतलब हर घर में एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो सेम हमारे पहले की तरह हैज आ रखा है, क्लेम्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा सेंटेंस है, एक्टिव फॉर्म में राइट किया गया है। क्यों, देखो एक्टिव फॉर्म में राइट किया क्योंकि यहाँ पे बीन नहीं आ रखा है, नहीं तो यहाँ पे हैज बीन भी आएगा, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में होगा तो।
उसके बाद गवर्नमेंट तो क्या हो जाएगा आपका नाउन, द हमारा आर्टिकल हो जाएगा, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट की, क्लेम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। दैट एक कंजक्टिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। एलपीसी कवरेज, तो एलपीजी का जो कवरेज है नाउन है, एज अ सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे। हैज इंक्रीज, ये भी सेम क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। टू क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। नियरली 100%, देखो कितना इंक्रीज हो चुका है, नियरली 100%, तो नियरली 100% के यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन है, हाउस होल्ड क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल नाउन। अब फ्रॉम, ठीक है, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन वर्ड 60% इन 2016, ठीक है। इन क्या है प्रीपोजिशन वर्ड, 2016 एक प्रॉपर डेट है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। व्हेन, जब, तो व्हेन भी यहाँ पे क्या कर रहा है एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज कर रहा है, जैसे हमारा दैट यूज कर रहा था ना दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना, सेम वैसे ही हमारा व्हेन भी क्या कर रहा है दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा है। द आर्टिकल हो जाएगा, स्कीम क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और ये क्या है एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे। वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। लॉन्च्ड यानी वो शुरू की गई, ठीक है, तो लॉन्च करना में शुरू करना, तो जब वो शुरू की गई थी। देखो अगर वॉज आए और प्लस में वर्ब की पास्ट फॉर्म आए तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। तो पैसिव फॉर्म में क्या होता है आपका वर्ब वॉज या वर आता है, ठीक है। वॉज किसके लिए आएगा सिंगुलर के लिए, एक ही स्कीम की बात हो रही तो वॉज आया है, और वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस तो हमारा क्या हो गया सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म सेंटेंस है, ठीक है। हैज इंक्रीज्ड, ये वाला सेंटेंस हमारा देखो ये टोटल जो ये सेंटेंस है ना 3 सेंटेंस से मिलके बना हुआ है आपका। फर्स्ट सेंटेंस तो आपका ये वाला है एलपीजी हैज क्लेम्ड, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सेकंड ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, दैट से ये जुड़ा हुआ है आपस में, ये भी क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। और थर्ड हमारा वॉज लॉन्च्ड, जो ये वाला सेंटेंस है ये भी क्या है हमारा, ये हमारा जो सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म में लिखा गया, और बाकी दो किस में लिखे गए हैं एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। पैसिव फॉर्म में जब लिखते हैं तो उस टाइम हैज बीन आता है। उसके बाद नेक्स्ट अदर मेथड्स ऑफ कुकिंग हैज वर्चुअली डिसअपियर्ड, ठीक है। तो अदर यानी अन्य, मेथड्स तरीके, ऑफ कुकिंग खाना बनाने के, हैज मीन्स चुके हैं, वर्चुअली, वर्चुअली कहने का मतलब है यानी पूरी तरह से, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, ठीक है। तो वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं गायब हो चुके हैं। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, इंडियन हाउस होल्ड, तो इंडिया के जो हाउस होल्ड यानी घर, ठीक है, तो इंडिया के जो घरों से जो बाकी के मेथड्स हैं ना वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं डिसअपियर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अदर मेथड्स, तो मेथड्स तो क्या हो जाएगा आपका एक प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। और अदर क्योंकि हमें किसके बारे में बता रहा है मेथड्स के बारे में, तो अदर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। कुकिंग, ठीक है। देखो ये कुकिंग किसके लिए बता रहा है, ये हमें बता रहा है मेथड्स के लिए, ठीक है ना। कुकिंग के मेथड, मेथड किसके हैं कुकिंग के, तो कुकिंग क्या हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। हैज वर्चुअली डिसअपियर्ड, देखो यहाँ पे भी हैज आ रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है ऑक्सिलरी वर्ब हैज है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। वर्चुअली, वर्चुअली कहने का मतलब है लगभग, ठीक है, तो वर्चुअली का मतलब लगभग होता है। तो यहाँ पे यानी इसका जो सिनोनिम्स होगा वो ऑलमोस्ट भी हो सकता है, ठीक है। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना। अब देखो ये वर्चुअली किसके बारे में बता रहा है डिसअपियर्ड के बारे में, कि गायब कैसे हो चुके हैं वर्चुअली हो चुके हैं, ठीक है। और डिसअपियर्ड हमारी क्या है एक वर्ब है, तो जब भी कोई वर्ब के बारे में बताएगा तो वो क्या हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वर्चुअली क्या है एक एडवर्ब है, ओके। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, प्रीपोजिशन वर्ड है। इंडियन हाउस होल्ड, देखो हाउस होल्ड तो क्या है घर, घर तो क्या है हमारा आपका प्लूरल नाउन है। अब ये प्लूरल नाउन में ये क्या बता रहा है इंडियन, ठीक है। हाउस होल्ड कहाँ के हैं घर कहाँ के हैं इंडिया के हैं, इंडियन है, ठीक है, भारतीय हैं। तो घरों की विशेषता क्या है कि वो भारतीय हैं, तो इंडियन क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा एडजेक्टिव, अगर किसी के नाम से एडजेक्टिव बनता है ना तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन क्या है एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। टोटल एलपीजी कंजप्शन इन इंडिया हैज
As a result, nearly double in 10 years by 2022-23. ओके, सो जो टोटल यानी जो कुल एलपीजी का कंजप्शन है, ठीक है, तो इन इंडिया, भारत में कंजप्शन का मतलब उपभोग या उपयोग, ठीक है, तो टोटल जो एलपीजी का उपभोग जो इंडिया में है, हैज़ अ रिजल्ट, ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट आया है नियरली डबल्ड, ये क्या हो चुका है, दोगुना हो चुका है, ठीक है, नियरली मीन्स लगभग कितना हो चुका है, दोगुना हो चुका है इन 10 ईयर्स, 10 सालों में, बाय 2022-23, ठीक है, 2022-23 में ये क्या हो चुका था, 10 सालों में लगभग क्या हो चुका था, यानी डबल हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे एलपीजी कंजप्शन तो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। अब एलपीजी कंजप्शन कैसा है, टोटल है, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन वर्ड है, तो एज, ओके, इंडिया क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है। हैज, ये भी क्या बता रहा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, डबल्ड, दोगुना होना, ठीक है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा हेल्प वो है, टेंस है यहाँ पे, ठीक है। नियरली क्या हो जाएगा, किसके बारे में बता रहा है, डबल के बारे में, कि वो लगभग डबल हो चुका है, ठीक है, तो यानी वर्ब के बारे में बताया, तो नियरली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन वर्ड है, बाय भी हमारा क्या प्रीपोजिशन वर्ड है, 10 ईयर्स, 10 साल, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, 2022-23 भी क्या हो जाएगा, आपका ईयर बता रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। ओके, some 60% of India's LPG is imported, and much of the imports comes from Persian Gulf countries, Saudi Arabia and Qatar. With the Strait of Hormuz closed since March 1st, LPG imports have been badly hit. ओके, सो यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा एलपीजी है वो कहाँ से इंपोर्ट होता है, यानी उसका आयात कहाँ से होता है, ठीक है, सम 60%, यानी कुछ जो 60% के लगभग है, ऑफ इंडिया का एलपीजी इज इम्पोर्टेड, ठीक है, तो हमारा जो 60% एलपीजी है वो कैसा है, इम्पोर्टेड है, यानी आयात किया गया, यानी हम बाहर के देशों से उसको मंगाते हैं। 40% तो हमारी कंट्री में एलपीजी बनता है, ठीक है ना, हमारे कंट्रीज में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, लेकिन जो 60% है वो कहाँ से, बाहर की कंट्रीज से मंगाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम टेंस की बात कर लें, इस इम्पोर्टेड है, ठीक है, इम्पोर्टेड, तो यहाँ पे इस तो क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस इस आ रखा है और साथ में वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब ये किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, अगर एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस में क्या आएगा आपका, एस या ई एस ऐड होता है, ठीक है, अगर सिंगुलर हो तो एस और ई एस ऐड होगा, अगर प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का जब भी पैसिव फॉर्म बनाया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, इस आता है, इस आर आता है, ठीक है, और वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद देखो सम 60%, तो यहाँ पे कुछ 60% ऑफ इंडिया का जो एलपीजी है, ठीक है, तो इंडियाज एलपीजी किसका है, इंडिया का, तो ये क्या हो जाएगा, पोजेसिव नाउन, इस क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, इंपोर्टेड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, सम 60, सम किसके लिए आ रखा है, कुछ 60% क्या, एलपीजी, ठीक है, तो सम 60 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एंड मच ऑफ द इम्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम पर्शियन गल्फ, ठीक है, एंड और मच मीन्स अधिकतर, ऑफ का इम्पोर्ट, जो अधिकतर इम्पोर्ट है, आयात है, कम्स मीन्स आता है, फ्रॉम पर्शियन गल्फ, ठीक है, तो ज़्यादातर जो आयात है वो कहाँ से आता है, जो पर्शियन गल्फ है आपकी, यानी जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया के लगभग जो इधर की साइड, यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ से आपका पाकिस्तान, फिर उसके बाद
आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद यहाँ पे ईरान वगैरह जो कंट्रीज हैं, इधर नीचे की साइड जो सऊदी अरेबिया वगैरह है, ठीक है। तो इस साइड से हमारा जो ऑयल या गैस वगैरह है वो इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पर्शियन गल्फ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पर्शियन गल्फ कहते हैं इस एरिया को। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, गल्फ की जो कंट्रीज हैं यानी देश हैं, ठीक है, देशों से जैसे सऊदी अरेबिया, इसमें क्या होगा, एक सऊदी अरेबिया यहाँ पे, वहां से कतर एंड कतर। तो ज्यादातर हमारा ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम, सऊदी अरेबिया और कतर से, ओके। विद द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक रास्ता है, पानी का रास्ता, ऊपर की तरफ तो क्या है आपका ईरान है, नीचे की तरफ सऊदी अरेबिया वगैरह है, तो उनके बीच में एक रास्ता है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं, ठीक है। क्लोज सीन्स मार्च फर्स्ट, अब ये कब से क्लोज्ड है, बंद है, सीन्स मीन्स से, मार्च फर्स्ट, तो मार्च फर्स्ट से ये बंद है, ठीक है, जो रास्ता है जहां से तेल वगैरह आता है। एलपीजी इंपोर्ट्स, तो इसकी वजह से जो हमारा एलपीजी इंपोर्ट्स है यानी आयात है, हैव बीन बैडली हिट, ठीक है। तो पूरी तरह से वो क्या हुआ है, हिट हुआ है, यानी उस पे उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। हिट होने का मतलब है यहाँ पे नुकसान होने से है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, द एंड तो एक क्या है, कंजक्टिव वर्ड है, ठीक है। मच ऑफ द इम्पोर्ट, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, आयात, यानी एक नाउन है, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है। अब इम्पोर्ट का क्या है, अधिकतर, ठीक है। मच किसके लिए आ रहा है, इम्पोर्ट के लिए आ रहा है, अधिकतर जो इम्पोर्ट है, ठीक है। तो मच क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ क्या हो जाएगा कंजक्टिव वर्ड, द क्या हो जाएगा आर्टिकल, कम्स, देखो यहाँ पे वर्ब आ रखी है और उसके पीछे ऐसा आ रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ एक, पर्शियन गल्फ कंट्रीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रीज क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। अब ये प्लूरल नाउन, अब ये जो कंट्रीज हैं, देश हैं, ये कहाँ की हैं, पर्शियन गल्फ की। तो पर्शियन गल्फ क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। अब पर्शियन गल्फ में भी क्या है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, एंड कतर है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, एड क्या हो जाएगा कंजक्टिव वर्ड हो जाएगा, ओके। विद द स्टेट ऑफ हार्मोस, ठीक है, साथ में, अब साथ में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है, द आर्टिकल हो जाएगा। स्ट्रीट ऑफ हार्मोस क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, किसी रास्ते का नाम है, ठीक है। क्लोज्ड हो गया है, ये बंद हुआ है, ये क्या होगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म हो गई। सिंस मार्च फर्स्ट, तो कब से बंद है ये, मार्च फर्स्ट से। एलपीजी इंपोर्ट्स हैव बीन बैडली हिट, ठीक है। और तब से जो एलपीजी का इंपोर्ट है वो क्या हो रखा है, हैव ऑक्सिलरी बीन है, बीन बैडली हिट, हिट करने का मतलब है उसको नुकसान हो रखा है। अब अगर हम यहाँ पे आपकी वर्ब टेंस की बात करें, देखो यहाँ पे क्लोज स्टार्क है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी ये सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है, सॉरी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले में यहाँ कॉमा के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसमें बात करें, देखो इसमें हैव आ रखा है, बीन आ रखा है, ऑक्सिलरी वर्ब की हमारी हैव बीन है, और हिट, हिट देखो इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है, तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड या थर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब हम आपकी यहाँ पे आ रही है पास्ट फॉर्म आ रखी है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैव बीन और प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आए तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बट एक इसमें लिखा गया है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अभी ऊपर मैंने क्या बताया था, एक्टिव वॉइस के बताए थे, ठीक है। एक्टिव वॉइस में मैंने कहा था केवल हैव आएगा, बीन नहीं लगेगा उसके साथ, अगर बीन आया तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में राइट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एलपीजी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ प्रोपेन, अब यहाँ पे बता रखा है कि जो एलपीजी है उसमें क्या क्या है, कंसिस्ट करने में होना, ठीक है, या उसके जो वो क्या क्या रखता है अपने साथ, कंसिस्ट मोस्टली अधिकतर ऑफ प्रोपेन, तो अधिकतर उसके पास क्या है, प्रोपेन है, एंड ब्यूटेन गैसेस, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होती है, गैसों के नाम है, ठीक है। तो उसके पास प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है, अलोंग विथ, साथ में, अलोंग विथ साथ में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और साथ ही में कुछ क्वांटिटीज यानी मात्रा किसकी है उसके पास, हायर, हायर मीन्स उच्च, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, देखो प्रोपेन में ना 3 कार्बन का होता है ये, ठीक है, ब्यूटेन 4 कार्बन का होता है। तो ये कहने का मतलब है कि जो 3 और 4 कार्बन से भी ऊपर, जैसे 6-7 कार्बन, 5-6 कार्बन के जो होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, कुछ कुछ मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटी उनकी भी होती है।
अगर हम बात कर लें, देखो यहाँ पे कंसिस्ट आ रखा है यानी इसमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब में एस लगा है तो यानी इसका मतलब ये सिंपल आपका सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। तो एलपीजी तो कोई जगह हमारा नाउन हो जाएगा। कंसिस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ रखा है, मोस्टली ऑफ प्रोपेन, ठीक है। तो मोस्टली क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है, तो मोस्टली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन ये क्या है, गैसेस के नेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एंड कंजक्टिव वर्ड हो जाएगा। अलोंग विथ, ठीक है, इनके साथ, अलोंग विथ कहने इनके साथ, तो इनके क्या हो जाएगा, एज अ प्रोनाउन आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। विथ साथ, प्रीपोजिशन है स्मॉल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ठीक है। मात्रा, मात्रा तो क्या हो जाएगी आपकी, नाउन हो जाएगी। अब मात्रा कैसी है, स्मॉल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड है हायर हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। While propane and butane occur along with natural gas, okay, while means जब प्रोपेन और ब्यूटेन occur means प्राप्त होना, मिलना, ठीक है। along साथ में, with कहने का मतलब साथ में, ठीक है। उनके साथ, इनके साथ नेचुरल गैस, तो जब ये नेचुरल साथ गैस के साथ मिलती है, विच इज मिथेन, जो क्या है, विच मीन्स जो, इस मीन्स है, मिथेन जो क्या है, मिथेन। दे आर ऑल्सो अमंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स produced from crude oil refining and petrochemical productions, okay। so इसमें कह रहा है विच, दे आर, वे हैं, ऑल्सो अमंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, ऑल्सो, अमंग, अमंग मीन्स बीच में से, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, उनके बीच में से है। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो एक बहुत लंबी क्या है, कतार है प्रोडक्ट्स की, उत्पाद की। प्रोड्यूस फ्रॉम क्रूड ऑयल रिफाइनरी, जो किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस मीन्स प्राप्त होना, बनना, ठीक है। जो किससे बनता है, फ्रॉम से, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उसको यानी उसकी प्रोसेस कराते हैं, केमिकल प्रोसेस कराते हैं, तो उसके बाद जो हमें एक रेंज मिलती है, एक कतार मिलती है प्रोडक्ट की, उत्पादों की, तो उन्हीं में से एक क्या है, अमंग कहने का तो उनमें से एक, ठीक है। उनमें से एक क्या है आपका, ये भी है, ठीक है ना। दे आर, ये भी हैं, कौन कौन से, जो मिथेन हो गया आपका, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। तो ये भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं आपका जब हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, रिफाइंस करते हैं। एंड फोटोकेमिकल प्रोडक्शन, और हम क्या करते हैं, सॉरी, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल कहने वाला पेट्रोल को बनाना एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उसका जब हम प्रोडक्शन करते हैं यानी उसका उत्पादन करते हैं, तो उस टाइम जो हमें मिलता है, तो उन्हीं में से क्या है, ये भी एक उत्पाद आपके हैं, ओके। देखो वाइल मीन्स यहाँ पे जब की होगा तो ये क्या हो रहा है, एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। प्रोपेन ब्यूटेन ये तो क्या है, नेम है गैस के, ठीक है, नाउन हो जाएगा। एंड आपका कंजक्टिव वर्ड हो जाएगा। अकर, अकर एक वर्ब है, ठीक है, प्राप्त होना। अलोंग विथ नेचुरल गैस, अलोंग कहने का मतलब इनके साथ, ठीक है। तो किसके साथ, साथ तो क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन वर्ड। अलोंग भी क्या हो जाएगा, ऐसा प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है आपकी, नाउन। विच, जो क्या हो जाएगा, एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। इसके है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। मिथेन क्या है, गैस का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपकी मिथेन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है।